क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा आपने प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस से रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। वो न्यूमेरिकल जो है वो ये है। पहले एक बार इंग्लिश में रीड कर देता हूँ, फिर इसे हिंदी में भी समझा दूँगा। ज़्यादा अंतर नहीं है, आप आराम से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों इसे समझ सकते हो। तो देखो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट बी इन ए में। तो आपसे पूछा है कि हाईएस्ट, क्या पूछा है आपसे? हाईएस्ट, ये स्पेलिंग गलत होगी, HEHIGHEST, हाईएस्ट। व्हाट इज़ द हाईएस्ट बी द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कोइल्स, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कितनी? 4 कोइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। उनका रेजिस्टेंस है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। यानी इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोवेस्ट रेजिस्टेंस बताना है जब हम 4 रेजिस्टेंसों के कोइल, जैसे कि जो कोइल होती है उनको अपन जोड़ते हैं तो और उनके रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं। तो अगर आप इनको किस तरीके से जोड़ो इन चारों को, जिससे कि आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए और लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए। हिंदी में देखो क्या कहेंगे अपन, यानी आपको 4 प्रतिरोध दिए हुए हैं, 4 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो आपको इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ना है तो आपको उच्च प्रतिरोध मिल जाए और एक में निम्न प्रतिरोध मिल जाए। तो कैसे जोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर आपको हाईएस्ट प्रतिरोध चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है आपको? हाईएस्ट प्रतिरोध चाहिए होता है, यानी उच्च प्रतिरोध आपको चाहिए, तो आपको जो प्रतिरोध है उनको आपको सीरीज में जोड़ना होगा। किसमें जोड़ना होगा? सीरीज में जोड़ना होगा, सीरीज में, यानी उच्च प्रतिरोध। क्योंकि सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो तुल्य प्रतिरोध आता है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो जुड़ता है, और जुड़ेगा तो इसका मतलब जो मान है वो ज़्यादा ही आएगा, ज़्यादा ही आएगा। नेक्स्ट, अगर आपको लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है, लोवेस्ट यानी निम्न प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो निम्न प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो आपको उसको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा? पैरेलल कनेक्शन में जोड़ना पड़ेगा। तो पैरेलल मतलब समानांतर में जोड़ना पड़ेगा, समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समानांतर क्रम में क्या होता है? समानांतर क्रम में इस तरीके से अपन जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, इनका एक ही कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। इनमें धारा का मान अलग अलग होता है, विभवांतर का मान समान होता है। ये सब आप पढ़ रखे हो, मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। और न्यूमेरिकल उसी को समझ में आएगा जिसको इसका बेसिक आता हो। तो जिसको नहीं आता है पहले वो बेसिक समझ ले, उसके बाद ही ये न्यूमेरिकल समझ पाएंगे। तो अगर आपको निम्न प्रतिरोध निकालना है तो उसको पैरेलल में जोड़ना होगा। तो पैरेलल के लिए जो सूत्र आता है वो आता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो रूपरेखा आप समझ गए क्या करना है आप लोगों को। तो ए का आंसर देते हैं अपन। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार वापस से ले आता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि आपको हाईएस्ट क्या बताना है? आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस बताना है और आपके पास 4 ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो हाईएस्ट के लिए आपको इन चारों को किस में जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में देखो अपन जोड़ते हैं। हमने एक पॉइंट कॉमन ले लिया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये 8 ओम का है। दूसरा रेजिस्टेंस हम यहाँ से जोड़ देते हैं जो कि 8 कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पे पहला जो है वो 4 ओम का है, दूसरा जो है वो 8 ओम का है, और तीसरा जो है वो 12 ओम का है, और चौथा जो है वो 24 ओम का है। कितने का है? 24 ओम का है। तो इनको अपन सीरीज में जोड़ देते हैं, सबको सीरीज में जोड़ देते हैं और यहाँ से एक बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं। यहाँ से जो धारा करंट जाती है वो इक्वल जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस इनका अलग अलग होता है। इस पे अपन इसको प्रूफ भी करते हैं। तो प्रूफ करने पर हमारे पास जो इक्विवेलेंट, यानी मान लो अब इन चारों की जगह अब एक ही रेजिस्टेंस चाहिए, वो कितना, उस रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, यानी इन चारों का काम कर जाए, इन चारों का काम कर जाए, उसको अपन बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो हमारे पास R1 तो ये है, R2 ये है, R3 ये है और R4
ये है, ठीक है। तो मान रखते हैं नेक्स्ट पेज में आर इक्विवेलेंट बराबर R1 का मान 4 प्लस R2 का मान 8 प्लस R3 का मान 12 प्लस R4 का मान 24। जोड़ दो इनको। तो जोड़ेंगे तो देखो 8 और 4 12 और 12 और 12 24 और 24 और 24 48, यानी 24 और ये 24 पूरा। तो 24 में 24 को ऐड करेंगे तो 48। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, और ओम का सिंबल होता है ये सिवलिंग। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास कि अगर आप कोइल्स को सीरीज में जोड़ रहे हो तो जो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 48 ओम आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको लोवेस्ट निकालना है। तो लोवेस्ट निकालने के लिए आप चारों रेजिस्टेंसों को क्या करोगे? पैरेलल में जोड़ दोगे। जैसे ये 2 3 4 और इन सब का एक ही कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ये 4 ओम, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है और ये 12 ओम है और ये 24 ओम है। ये चारों हो गए, ठीक है। इनको अपन एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसका इक्विवेलेंट परिपथ बनाएंगे। इन चारों की जगह हम एक ही रेजिस्टेंस यूज कर लें और वो कितना होगा वो हमें पता लगाना है, और वो सबसे कम होगा। यानी इन चारों में से जो सबसे कम 4 है तो 4 से भी कम आंसर आने वाला है। लोवेस्ट में 4 से भी कम आंसर आने वाला है। तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सबका मान रख देते हैं। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4 इन 1/4 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे 24 आएगा। आया एलसीएम आ गया। 4 का डिवाइड इसमें करेंगे। 4 6 जा 24, 6 का मल्टीप्लाई 1 से किया। 8 का डिवाइड 24 में करेंगे। 3 2 और 1 ऐड करो। 6 ये 2 और 1 3 3 3 6 और 6 और 6 12। कितने हो गए? 12। तो 12/24। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर आ गया 12/24। अभी हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट आया है। R इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पलट देंगे उनको। इसको लिखे देता हूँ मैं। 1/R इक्विवेलेंट बराबर आया है 24/12। इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, यानी 24 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा और R इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और बाकी ट्रिक बता देते हैं कि आप इसको उल्टा ही कर दो। तो R इक्विवेलेंट, तो उसको अपन ऐसे भी लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 12/12 क्या आया हमारे पास? 12 ऊपर आया 12, नीचे आया 24। एक्चुअल में तो जो होता है वो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो R इक्विवेलेंट तो चला जाएगा इधर, 24 चला जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 12 बन जा 12 और 12 2 जा 24। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा पैरेलल में सबसे कम आएगा। लोवेस्ट जो है वो ये है, लोवेस्ट जो है वो ये आ गया। और जो हाईएस्ट था वो 48 ओम आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये आपके पेज नंबर 216, पेज नंबर 216 का 5वां क्वेश्चन है। 216 का 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। तो आप इसे देख सकते हो। और जिस तरीके से अपन ने किया है, क्या किया अपन ने? एक क्वेश्चन को रीड किया, समझ लिया। हाईएस्ट निकालना है तो सीरीज में जोड़ना है, लोवेस्ट निकालना है तो पैरेलल में जोड़ना है। और फिर इसका डायग्राम बना के भी मैंने आपको बता दिया। आप तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को लगाओ और कर दो, ठीक है। 48 आया है, सबसे हाईएस्ट आया है। और इसके अलावा सीरीज में जोड़ा तो सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सीरीज में हाईएस्ट के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पे हाईएस्ट निकालेंगे। हाईएस्ट के लिए सीरीज में जोड़ेंगे इसको। सीरीज में ये लोवेस्ट मान आएगा। ये फॉर्मूला लगा के इसको अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आ गया आपको समझ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और शानदार न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।